आज हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो होता है उसको किस प्रकार क्लासिफाई किया जाए। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, अब देखिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किस टाइप से होना है। दूसरी चीज, जैसे आपने कोई ब्लड सैंपल लिया, आप ब्लड सैंपल में ये चेक कर रहे हो कि जो बीमारी है वो किस बैक्टीरिया की वजह से हुई है, समझे। तो उसके पीछे आपको बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स शेप, उसकी आकृति के हिसाब से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ भी आगे समझ में नहीं आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा निकल के आता है वो हम बताएंगे आपको, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, यानी बैक्टीरिया की आकृति के हिसाब से देखा जाए तो कितने तरह के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना पड़ेगा, नंबर फर्स्ट होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब है गोलाकार, गोलाकार बैक्टीरिया जिनकी आकृति एकदम इस तरह से होगी, ये आपको इस टाइप से देखने के लिए मिलेंगे। तो इनको हम लोग बोलते हैं कोकस। इनको क्या शब्द दिया गया है? कोकस। अब देखिए ये जो कोकस होते हैं इनको फिर दोबारा से अगर देखा जाए तो किस तरह से होते हैं, तो पहला जो आता है वो है हमारा माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस। क्लियर। तो इसकी जो शेप आपको जब स्लाइड लगाओगे तो आपको इस तरह से ये आपको नजर आएगा, जिसमें इस तरह की सेल्स आपको दिखाई देंगे। क्लियर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस का मतलब होता है डी आई, डाई, डाई का मतलब होता है दो। तो यहाँ पे जो सेल आपको देखने को मिलेंगी वो दो दो के पेयर में आपको मिलेंगी इस तरह से, ये आपको स्लाइड लगाने पे इस तरह से दिखाई देगा डिप्लोकोकस। अब जैसे आपको कोई कहता है कि एग्जाम्पल में क्या लेना चाहिए, तो इसमें माइक्रोकोकस का जो एग्जाम्पल होता है तो हम लिख सकते हैं माइक्रोकोकस एगिलिस एंड माइक्रोकोकस रोसियस। ये दो एग्जाम्पल है, माइक्रोकोकस एगिलिस और माइक्रोकोकस रोसियस। क्लियर। अगर हम डिप्लोकोकस की बात करते हैं तो डिप्लोकोकस में एग्जाम्पल आता है डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनी जिससे निमोनिया हो जाता है। निमोनिया बीमारी जो होती है वो डिप्लोकोकस निमोनी से होती है। क्लियर। तो डिप्लोकोकस कैटेगरी में आ गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, गोनोकोकस ले सकते हो, गोनोकोकस। क्लियर। गोनोकोकस के अलावा और क्या ले सकते हैं, मेनिंजोकोकस, मेनिंजोकोकस जी। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, अब जैसे गोनोकोकस जो है ये एक डिसीज होती है गोनोरिया, ये उसको जनरेट करता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। मेनिंजोकोकस जो होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर जो मेनिंजेस लेयर पाई जाती है उस मेनिंजेस लेयर के अंदर ये इन्फेक्शन कर देता है, तो ये मेनिंजोकोकस इसका नाम रख दिया गया। देखिए आप नाम से पता चल रहा होगा, मेनिंजो का मतलब होता है, मेनिंज जो है दैट इज द लेयर इन द ब्रेन, ये ब्रेन के एक्सटर्नल एक लेयर होती है जिसको मेनिंजेस लेयर कहते हैं। और कोकस आपको पता है कि डिप्लोकोकस कैटेगरी का बैक्टीरिया है, तो मेनिंजोकोकस इसका नाम रख दिया गया, जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो स्टेप है इसका स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखिए स्ट्रेप्टोकोकस टाइप के बैक्टीरिया अगर आप देखेंगे स्लाइड लगा के तो ये आपको कुछ इस टाइप से नजर आएंगे, ये इस तरह की एक सीरीज टाइप की बनी होगी जिसमें बहुत सारी जो माइक्रोकोकस सेल हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होकर के एक चेन स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर देती हैं, तो इनको स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत सारी कैटेगरी आती है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया का जो यूज होता है स्ट्रेप्टोकोकस में उनको एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा रहता है दैट इज द स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस,
तो जो स्टेफाइलोकोकस होता है ये आपको, जैसे अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, ये आपको कुछ इस टाइप से नजर आएंगे, ये अंगूर का गुच्छा टाइप का आप बना देते हैं, तो इनको स्टेफाइलोकोकस या क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है। तो ये इस टाइप की आपको कॉलोनीज जो है वो नजर आएगी। क्लियर? इसी कैटेगरी में आपका आता है सार्सिनी। जो सार्सिनी बैक्टीरिया जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इनकी जो पैकिंग होगी वो क्यूबिकल होगी। तो हम समझ सकते हैं क्यूबिकल पैकिंग। अब क्यूबिकल पैकिंग आप जानते ही हो कि घनाकार आकृति आपको ये इस टाइप के कुछ नजर आएंगे, यानी ऐसे करके एक बना होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको इसका बना हुआ गोले से जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको नजर आएंगे। क्लियर? तो ये हमारे कोकस बैक्टीरिया है, इनको आपको नोट कर लेना है ताकि आप इनको इजीली स्लाइड में देख करके पहचान कर सकें। अब जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है, बी ऑप्शन जो है हमारा, तो बी वाले में हम लोग पढ़ेंगे कि कोकस के अलावा और कौन से तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो उसमें हमारा बी नंबर पे जो आएगा वो होता है रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड। अब देखिए रॉड शेप्ड को हम लोग यहाँ कहते हैं बैसिलस। इनको क्या कहा जाता है? बैसिलस। तो अब बैसिलस को इसी तरीके से कैटेगराइज करना है। तो बैसिलस में सबसे पहला आपका बैसिली आएगा। तो बैसिली में क्या होता है, ये इस तरह के बैक्टीरिया आपको नजर आएंगे ऐसे करके, रॉड शेप बनी होगी, तो आप इसको इस तरह से पहचान सकते हैं। क्लियर? दूसरे नंबर पे आता है आपका डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस। अब जो डिप्लोबैसिलस होते हैं ये कैसे किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं? तो इसमें जैसे नाम पहले आ गया डाई, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो सेल होंगी वो दो दो के पेयर में आपको इस तरह से मिलेंगी, तो इनको हम लोग डिप्लोबैसिलस कह देते हैं। अब जो डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया है इसमें हम फिर देखेंगे आगे चल के तीसरी जो कैटेगरी आती है वो है स्ट्रेप्टोबैसिलस। देखिए जैसे हमने कोकस को क्लासिफाई किया था वैसे ही बैसिलस को करना है। तो स्ट्रेप्टोबैसिलस जो होगा इसमें क्या होगा, जैसे आपने ट्रेन देखी होगी, तो ट्रेन में जो डिब्बे होते हैं दूसरे के पीछे लगे होते हैं, इस तरह से यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल होंगी, जो बैसिलस बैक्टीरिया की जो सेल होंगी वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में बिल्कुल ट्रेन के डिब्बों की तरह से एक लॉन्ग चेन बना देंगे यहाँ पे। समझे? तो ये आपको स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है इस तरह से स्लाइड में नजर आएगा। क्लियर? उसके बाद इसी में आता है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास। अब देखिए ट्राइकोमोनास, इसमें बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। एक बैक्टीरिया होता है जो वेजाइना के अंदर फीमेल की बॉडी में पाया जाता है, जहां पे कि वेजाइनल इन्फेक्शन जो है वहां पे वो जनरेट कर देता है। सही है? तो इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। समझे? तो इससे क्या होता है, ये वेजाइना के अंदर पाया जाता है ह्यूमन फीमेल में, जहाँ पे ये बहुत सारी कह सकते हो कि इचिंग टाइप कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। कभी कभी इन्फेक्शन ज्यादा होने पे फीमेल को ये इनफर्टाइल भी बना सकता है। समझे? तो जो ट्राइकोमोनास जो होता है, समझे, इसी में एक एग्जांपल और है हमारा, वो है बेगिया टोआ। तो जो बेगिया टोआ होता है ये लार्जेस्ट बैक्टीरियम है, यानी सबसे बड़ा बैक्टीरिया माना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है वो कौन सा है, बेजिया टोआ, जिसको ट्राइकोमोनास कैटेगरी में रखा गया है। समझे? अब इसके अलावा हमारे पास, अब इसकी शेप की बात करते हैं, इसमें और भी शेप आती है जैसे पैलीसेड। अब जैसे पैलीसेड जो शेप होती है वो पत्ती जैसी संरचना होगी, मतलब ये जो बैक्टीरियल सेल है ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि आपको एकदम पत्ती जैसा स्ट्रक्चर जो है, जैसे प्लांट्स की जो पत्तियां होती है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आएगा। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसमें एग्जाम्पल आता है कॉर्नीबैक्टीरियम स्पीसीज। क्लियर? अब जैसे कॉर्नीबैक्टीरियम जो होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर ले लेता हूं कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरी। डिफ्थीरी, समझे? तो जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरी होता है इससे एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्थीरिया। समझे? ये डिफ्थीरिया डिसीज जो होती है ये ह्यूमन के अंदर क्रिएट कर देता है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर्नीबैक्टीरियम जो है ये किस कैटेगरी का बैक्टीरिया है, तो आप बताएंगे कि ये बैसिलस जो है, बैसिलस बैक्टीरिया में पेलिसेड, जो एक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो पेलिसेड कैटेगरी का ये बैक्टीरिया है, बैसिलस में पेलिसेड। ओके, अब इसके अलावा हाइफी, अगर हम लोग बात करते हैं हाइफी, अब देखिए हाइफी क्या होता है, जैसे फंगस जो होते हैं, तो जो फंगस का जो बॉडी होता है वो एक धागेनुमा आपको संरचना देखने को मिलेगी। तो हाइफी का मतलब है कि ये जो सेल है ये आपको कुछ इस तरह के ऐसे करके धागेनुमा संरचनाएं जो है ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। क्लियर? तो इसको हम लोग हाइफी कहते हैं। अब हाइफी में हम लोग किसको ले सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब देखिए यहाँ एक शब्द जुड़ गया, माइसिस। माइसिस जो शब्द सपोर्ट करता है, जो माइसिस टर्म है, दैट इज रिलेटेड टू द फंगस, ये फंगस से रिलेट करता है। स्ट्रेप्टो जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू द बैक्टीरिया। ओके, तो ये क्योंकि इस बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो फंगस के हाइफी से मैच करती है, इसलिए हमने इसको क्या रख दिया गया, हाइफी कैटेगरी में रख दिया गया। क्लियर? अब इसके अलावा हम और देखेंगे कि और किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारे पास तीसरे नंबर की जो कैटेगरी आती है बैक्टीरिया की, वो कैटेगरी होती है विब्रियो। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग तीसरी कैटेगरी में किसको आएंगे, विब्रियो। अब जो विब्रियो कैटेगरी होती है इसमें भी हम थोड़ा देखेंगे, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया गया है। एक तो हमारी कैटेगरी विब्रियो है और दूसरी है स्पाइरेलम। अब देखिए अगर कोई बैक्टीरिया सिंगल टर्न वाला है, इसको हम समझ लेंगे सिंगल टर्न, यानी अगर देखने पे कोमा जैसा आपको नजर आएगा तो ये विब्रियो कैटेगरी का है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अब हम लोग बात करते हैं तो विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरी जिससे कॉलेरा नामक डिसीज हो जाती है, कॉलेरा। क्लियर? अब जो स्पाइरलम कैटेगरी हमारी आती है, तो स्पाइरलम कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ये इसमें बहुत सारे टर्न होंगे, इस तरह से आपको नजर आएगा ऐसे करके। तो हम इसको समझेंगे तो यहाँ लिखेंगे मोर देन वन कंप्लीट टर्न, कंप्लीट टर्न। तो जिसमें एक से ज्यादा टर्न अगर आपको मिलते हैं, वो भी कंप्लीट टर्न आपको मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइरलम कहेंगे। क्लियर? तो आई थिंक मैं जानता हूं कि आप शेप के हिसाब से स्लाइड में देख करके बैक्टीरिया को यहाँ से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरी विशेषता जो होती है वो क्या होता है, अब हम उसको देखेंगे। तो सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा वो किस तरह से होगा, तो यहाँ लिखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। अब देखिए ये फ्लैजेला जो शब्द है ये मैंने बताया था कि ये जो बैक्टीरियल सेल होती है, तो बैक्टीरियल सेल के अपर सरफेस पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया जो होता है वो मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, या बैक्टीरियल सेल लोकोमोशन करेगी। तो इस जो टर्म है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द फ्लैजेला, इसको फ्लैजेला कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए इस फ्लैजेला के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसके हिसाब से बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया आता है वो आता है अट्राइकस। अट्राइकस का मतलब होता है विदाउट फ्लैजेला, विदाउट फ्लैजेला, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनकी, जैसे मान लो ये बैसिलस बैक्टीरिया है और बैसिलस बैक्टीरिया की पूरे ऊपर जो अपर सरफेस है उस पर कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अट्राइकस बोलेंगे। क्लियर? अब अट्राइकस कैटेगरी में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया आ सकता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। समझिए, इसको हम लोग मिल्क बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, नहीं, या कर्ड बैक्टीरिया भी कह सकते हो, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है।
क्लियर। तो अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो है मोनोट्राइकस। अब देखिए मोनोट्राइकस कैसे बैक्टीरिया होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल फ्लैजेला जो होता है वो बैक्टीरियल सेल की एक साइड में मिलेगा, जैसे इस साइड में हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये कोई बैक्टीरियल सेल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। क्लियर। तो जो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया होता है इसमें आपको ध्यान रखना है केवल सिंगल फ्लैजेला आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें हमारा कौन कौन सा बैक्टीरिया आ जाता है, तो देखो यहाँ पे आएगा स्यूडोमोनास। एक तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो है वो इस कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग मोनोट्राइकस कैटेगरी बोल देते हैं। दूसरा विब्रियो, तो ये दो बैक्टीरिया हैं, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन मैं आपको ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसे ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है एम्फीट्राइकस। अब एम्फीट्राइकस में क्या होगा, जो फ्लैजेला होंगे वो बैक्टीरिया सेल के दोनों एंड में मिलेंगे और मोर देन वन यानी एक से ज्यादा मिलेंगे। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए वहां पे मिलेगा। सही है। तो इसको एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्फी का मतलब होता है बोथ, और ट्राइकस तो आप जानते हो फ्लैजेला। तो दोनों एंड पर यानी इधर वाले पोल पे भी और इधर वाले पोल पे भी, दोनों एंड पे अगर आपको फ्लैजेला देखने को मिलते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस कहेंगे। क्लियर। अब जो एम्फीट्राइकस कैटेगरी होती है इसमें भी हमारा कौन सा आ जाता है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसमें भी स्यूडोमोनास जो हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि स्यूडोमोनास की कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो मोनोट्राइकस में आती है और इसकी कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो एम्फीट्राइकस में आती है। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है पेरीट्राइकस। अब देखिए नाम पता चल रहा है, पेरी पेरी का मतलब चारों तरफ से होगा। तो इसमें जो बैक्टीरियल सेल है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, ये बैक्टीरियल सेल आपको ऐसे करके मतलब माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पेरीट्राइकस। अब पेरीट्राइकस में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, तो देखिए इसमें कुछ बैसिलस बैक्टीरिया हैं, बैसिलस स्पीसीज जो होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, बैसिलस स्पीसीज, एसपी का मतलब होता है यहाँ पे स्पीसीज। क्लियर। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी हैं जैसे कि इश्चीरिया कोलाई, जिसको ई कोलाई हम लोग बोल देते हैं, इश्चीरिया कोलाई, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है ई कोलाई। ये एक ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो कोलोन रीजन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया है, और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा बहुत सारे जो बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो हैं जो किए गए हैं वो इसी बैक्टीरिया पे किए गए हैं। क्लियर। तो यहाँ आपको क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरह से करना है, अकॉर्डिंग टू द शेप और अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजेला। क्लियर। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं तो वो हम बताएंगे कि बैक्टीरियल सेल जो होती है वो किस तरह की होती है, उसको आपको ढंग से समझना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो वहां से अटेम्प्ट होते हैं। क्लियर। ओके।